बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की कॉल में अब 2 दिन बाकी हैं और आज जो कुछ हुआ, जो डेवलपमेंट्स हुई, वो इस चीज़ की गमाजी कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो अब हर सूरत होगा। पिछले 2 दिन 4 दिन मुज़ाकरात का दरवाज़ा जो था वो खुला और उसमें गुफ्तगू शनीद भी हुई, उसके एतराफ़ भी सामने आए। ये तमाम तफसील जो है वो आपके सामने रखते हैं। ख़बर यह है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा फ़िलहाल बंद हो गया, यानी कि एहतजाज जो है वो हर सूरत होगा। तफसील से बात करते हैं। इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की अडियाला जेल में सहाफ़ियों के साथ, और ख़ुद उन्होंने बहुत सारी बातें बता दी मुज़ाकरात के हवाले से। एक बात उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कही कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर के ज़रिए उनको पेशकश की गई कि अगर एहतजाज को मुलतवी कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये एक पेशकश थी, इमरान खान साहब ने इसका एतराफ़ किया। इससे पहले खबरें थी ज़रा ये वो सारा, तो बहरहाल इमरान खान साहब ने खुद इसका एतराफ़ कर दिया। और इसके साथ ही जब इनको पेशकश की गई तो आम तरीका भी यही है कि यकीन कैसे करें। फिर यकीन करने के लिए खान साहब की जानिब से कुछ शराइत रखी गई और वो शराइत भी उन्होंने खुद बता दी। वो शराइत क्या थी? उन्होंने कहा जी जितने अंडर ट्रायल कैदी हैं हमारे, उन सबको रिहा किया जाए, बशमूल इमरान खान साहब। अलीमा खान साहिबा ने भी आकर बाहर यही पैगाम दिया और जितना रिपोर्ट हुआ वो ये इमरान खान साहब का यही मौक़िफ़ है कि मेरी ये शर्त थी कि जितने भी अंडर ट्रायल कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन सबको रिहा किया जाए, बशमूल इमरान खान साहब। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कल बड़ा अच्छा मौका था इनके पास, हुकूमत के पास, कि मेरी ज़मानत मंजूर हो गई तोशा खान रट्टू केस में, और कोई केस था नहीं, तो अगर ये चाहते तो मेरी रिहाई हो सकती थी। लेकिन रिहाई तो दरकिनार, इन्होंने मेरे ऊपर एक और मुकदमा बनाकर मुझे उसमें भी गिरफ्तारी डाल दी। इसका मतलब यह है कि वो इसमें सीरियस नहीं है। और इसके साथ ही इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो 100% होगा और अब वाज़ेह हो चुका है कि मुझे 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। तो इमरान खान साहब को तवक्को थी, जैसा कि मैंने कल गुजारिश की थी, बैरिस्टर सलमान सफदर ने भी ये बात की थी कि इमरान खान साहब को ये तवक्को है कि वो 24 नवंबर से पहले बाहर आ जाएंगे, और इसका इजहार इमरान खान साहब ने बैरिस्टर सलमान सफदर से किया। अलीमा खान साहिबा ने भी यही गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने यह कहा है कि अब तो मेरी रिहाई का टाइम आ गया और मैं बाहर आ जाऊँगा तो एहतजाज को खुद लीड करूँगा। तो ये इमरान खान साहब को इस चीज़ की तवक्को थी, जो कि अब आज उन्होंने कहा, अब ये तय हो चुका कि 24 नवंबर से पहले मेरी रिहाई नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि वकला, जजेस, मजदूर, सिविल सोसाइटी सबको पैगाम दे रहा हूँ कि 24 नवंबर की जो एहतजाज की कॉल है उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करें। और इसके साथ ही इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, जो इनके वर्कर्स हैं, उन सबको भी कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर आपने एहतजाज के लिए निकलना है और ये पैगाम सारी दुनिया को देना है जो कुछ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। और इसके अलावा इस्लामाबाद में 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी करने के लिए उनकी रिहाई की शर्त पूरी नहीं हुई और मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा कर रखा था मुज़ाकरात, ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चल जाए। अब एक्चुअली ये है क्या मामला मुज़ाकरात वाला? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि तहरीक इंसाफ को डिसीव करने के लिए एक चाल चली गई, और वो चाल ये थी कि बंद दरवाज़ा खोला गया कि, और उसका बुनियादी जो मकसद था वो ये कि तहरीक इंसाफ अपना जो ये एहतजाज की कॉल है इसको वापस ले ले। आपको याद है एक बार पहले भी वज़ीर आज़म सवाती इमरान खान साहब का एहतजाज मुलतवी करवाया गया था, जिसके बाद इमरान खान साहब खासे नालां हुए थे बाद में, क्योंकि उनके बाद उनका कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ था। तो अब भी इमरान खान साहब को ये खदशा था और गालिबन उनका खदशा दुरुस्त निकला, क्योंकि ना रिहाई हुई उनकी और ना ही कारकुनान की। तो मकसद ये था बज़ाहिर कि इस एहतजाज की कॉल को मुलतवी कर दिया जाए और इसको आगे ले जाया जाए। फ़िलहाल यानी अभी टाइम गुजारा जाए और बात की बाद में देखी जाएगी। तो तहरीक इंसाफ ने ये कॉल जो है वापस लेने से इनकार कर दिया है बाकायदा। इसका मतलब यह है कि अब 24 नवंबर को, यानी कि इतवार के दिन, आज जुमा है, हफ्ता और तीसरा दिन इतवार है, तो 48 घंटे के बाद ये डंका जो है वो बज जाएगा। और उसके बाद सूरत हाल क्या बनेगी इसके ऊपर फ़िलहाल प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। अलबत्ता इस्लामाबाद के अंदर अगर सूरत हाल देखी जाए, आज बहुत सारे इलाकों में मेरा आना जाना हुआ, तो तकरीबन तमाम जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं वहाँ पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए और बस उनको एजेस के ऊपर रख दिया गया है। जो ही ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ उनकी डायरेक्शन चेंज करनी है और वो रास्ते जो है बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक बार फिर एक तकलीफ़ का जो मरहला है वो शुरू हो रहा है। अब रात गए कल क्या हुआ? कल रात गए ये हुआ, मैंने पहले एक गुजारिश की थी कि अगर तो मुज़ाकरात वाला मामला बिल्कुल सीरियस है और संजीदा है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत कोई गिरफ्तारी नहीं डालेगी, और अगर हुकूमत ने गिरफ्तारी डाल दी तो इसका मतलब ये हुकूमत तहरीक इंसाफ को चकमा देने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो बज़ाहिर नाकाम नजर आई, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अपनी कॉल वापस नहीं ली। अब कल रात क्या खबर आई?
इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई। एक मुकदमा था रावलपिंडी के इलाके थाना न्यू टाउन में और 28 सितंबर को यह मुकदमा दर्ज हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफात हैं वो उसमें लगाई गई और उसमें गिरफ्तारी उनकी डाल दी गई कल रात। फिर आज उनको अडियाला जेल के अंदर ही जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लगी वहाँ इमरान खान साहब पेश हुए और प्रोसिक्यूशन ने उनका 15 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद की और 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर उनको, यानी कि जिस्मानी रिमांड का मतलब है तहवील में दे देना, तो उनसे अब जो तफ्तीश होगी वो अडियाला जेल के अंदर ही होगी। लिहाजा इमरान खान साहब की रिहाई जो थी वो अब ऑन कार्ड्स नहीं है फिलहाल। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब को वो कब तक जेल में रखते हैं। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की रिहाई के बाद ही मुज़ाकरात होंगे, इससे पहले अब मुज़ाकरात नहीं होंगे और इसके अलावा हर सूरत हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे 24 नवंबर को उन्होंने कहा। आज वजारत दाखिला की जानिब से एक मरासला भेजा गया चीफ सेक्रेटरी KPK को। अब चीफ सेक्रेटरी को जो मरासला भेजा गया उसमें यह कहा गया है कि KP हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रियासती मशीनरी इस्तेमाल ना हो और इसके अलावा सियासी जमात के एहतजाज में KP हुकूमत के जो सरकारी अफसरान हैं, नफरी है, वो अखराजात इस्तेमाल न किए जाएँ। 2 चीज़ें कही गई। नंबर 1, सरकारी अफसरान इसमें इस्तेमाल ना हो, वसाइल इस्तेमाल ना हो सरकारी, और कहा किसको जा रहा है KP हुकूमत को। अब KP हुकूमत किसकी है? अली अमीन गंडापुर साहब की। और अली अमीन गंडापुर साहब कौन है? जो इस काफिले को लीड करेंगे। तो ये मरासला जो है वो रायगां जाएगा। लेकिन जो तलाश करने वाले लोग हैं इसमें से वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थेरी जो है वो तलाश कर रहे हैं और वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने लिए सेफ रास्ता लेने के लिए ये बजरिया पैगाम पहुंचा। मोहसिन नकवी के साथ उनकी मुलाकातें और गपशप और इशारा चलता रहता है। आज भी इनकी आपस में कॉल हुई, वो जो एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ कुरम में, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत करे। बड़ी बदतरीन सूरत हाल है, यानी कि दरिंदगी की इंतहा है। 38 अफराद को जो है वो गोलियां मार के मार दिया गया जो कि गाड़ियों के अंदर सवार थे। और हैरानकुन बात यह है कि वो उस वक्त सिक्योरिटी के हिसार में थे, क्योंकि अब काफ़िले वहाँ से जाते हैं पेशावर से पारा चनार और पारा चनार से पेशावर, तो वो सिक्योरिटी के साथ आते और जाते हैं काफ़िलों की शक्ल में। तो फिर भी फायरिंग हो गई, 38 अफराद जहाँ भाग हो गए और मुतअद्दिद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। अल्लाह पाक उन पर रहम करे और हमारे मुल्क पर भी रहम करे। तो इसी तनाजुर में आज अली अमीन गंडापुर साहब की वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू भी हुई। अब ये मरासला कहाँ से जाता है? वजारत दाखिला से, और जा किसको रहा है? KP हुकूमत को, चीफ सेक्रेटरी। तो अब ये कॉन्स्पिरेसी वाले क्या कहते हैं कि गंडापुर साहब के कहने पर यह काम हुआ कि कम अज़ कम ये आप मरासला भेज दें ताकि मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट हो, एक रीज़न हो कि मैं कह सकूँ जी ये विफाक का मरासला आया हुआ है और मेरी मजबूरी है, ये जो भी है फेस सेविंग के लिए। बहरहाल मैं इसको इतना बाय नहीं करता। गंडापुर साहब अपने लाओ लश्कर के साथ आएंगे जिस तरह वो पहले आए थे। अब तो एक स्क्वाड भी सुना है उनका बना है 9000 कारकुनान पर मुश्तमिल, जो कि काफिले से आगे होगा और वेल इक्विप्ड होगा, यानी कि उनके मास्क और उनकी जो जो तैयारी की ज़रूरत है वो होगी और जो मशीनरी की ज़रूरत है वो भी होगी। पीछे काफिला होगा। अगर 9000 का ये स्क्वाड होगा तो ये बहुत बड़ा स्क्वाड होगा। बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर सूरत हाल आगे क्या बनती है। और इसके अलावा वज़ीर दाखिला जो हैं आज उन्होंने मुज़ाकरात का तो वाज़ेह तौर पर बता दिया। 2 चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की, एक मुज़ाकरात हैं और एक तहरीक इंसाफ का एहतजाज। डी चौक किसी भी सूरत उनको नहीं आने दिया जाएगा, ये तो वज़ीर दाखिला का वाज़ेह ऐलान था। और उन्होंने उसकी वजह भी बताई। बेलारूस उसका एक वफ़द आ रहा है 65 रुकनी, जो आएगा 24 नवंबर को, और फिर अगले दिन उसी मुल्क के बेलारूस के सदर भी आएंगे पाकिस्तान 25 नवंबर को। तो अब ये इस सूरत हाल के अंदर डी चौक के अंदर या रेड जोन या जो आपका ये इलाका है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाहती है, उसमें दाखिला तो मेरा ख्याल है वाक़ियतन बड़ा मुश्किल होगा। अलबत्ता उन्होंने एक चार्जशीट भी किया तहरीक इंसाफ को। उन्होंने कहा कि पहले SCO कॉन्फ्रेंस की सूरत हाल थी, 24 नवंबर को 65 रुकनी बेलारूस का वफ़द आ रहा है और 25 नवंबर को उनके सदर आ रहे हैं। हम किसी भी किस्म के जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं देंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा मैं ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, मगर फिल वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और क्योंकि धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते और डेडलाइन तो तब होगी जब मुज़ाकरात हो रहे हों। तो इन्होंने इनकार कर दिया। वैसे एक बात मैं बताऊं, अगर ऐसे मुज़ाकरात हो भी रहे हों, इमरान खान साहब ने कह दिया जब मुज़ाकरात या पैगाम उनको भेजा गया या पेशकश की गई तो ये मुज़ाकरात ही होते हैं। अलबत्ता इसका इकरार जो है वो करने वाले हैं वो कभी भी नहीं करते। ये 10 पर्दों के पीछे मुज़ाकरात होते हैं और बाद पता नहीं मुद्दतों बाद जाके पता चलता है कि किस तरीके से सूरत हाल बनी थी। तो बहरहाल वज़ीर दाखिला ने बता दिया कि एहतजाज की इजाज़त इनको नहीं दी जाएगी। अब रोकेंगे कैसे, ये इनका बहुत बड़ा इम्तहान होगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। अब इसके अलावा पंजाब की सूरत हाल देखें तो 3 अजला में रेंजर्स जो हैं वो तलब कर ली गई हैं और इस्लामाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन का
फैसला भी कर लिया गया है। अब ये ग्रैंड ऑपरेशन कहाँ पे होगा? 26 नंबर चुंगी, आपको याद है, जो कि आगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी का संगम है। जीटी रोड से जब आते हैं पेशावर की तरफ से तो 26 नंबर से आप इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं। आपको याद है पिछली मरतबा वहाँ बड़ी सूरत हाल कशीदा बनी, रास्ते तो मुकम्मल तौर पर बंद होते हैं, डबल लेयर ट्रिपल लेयर कंटेनर्स की दोनों तरफ, आने वाले और जाने वाले दोनों रास्ते। पिछली बार हमने आपको वहाँ से जाकर गुजारिश की थी, तो वो तो होगा बंद, लेकिन वहाँ पे अब पुलिस की भारी भरकम जो नफरी है वो मुसलसल तैनात रहेगी। इसका फैसला आज किया गया और जो ऑपरेशन होगा वो 26 नंबर चुंगी के अराउंड जो एरियाज हैं वहाँ में होगा, वहाँ पर होगा बिलखुसूस। और वहाँ पे अफगान बहुत सारे आबाद हैं या रह रहे हैं, मुकीम हैं, तो उन सब जगहों की तलाशी भी ली जाएगी, क्योंकि आज वज़ीर दाखिला ने कहा जब भी एहतजाज होता है उसमें हर 100 में से 20-25 जो हैं वो अफगानी निकलते हैं। पाकिस्तान के एहतजाज में अफगानियों का क्या ताल्लुक, ये उनका कंसर्न था। तो वहाँ पर एक तो सर्च ऑपरेशन होंगे और इसके अलावा डेफिनेटली अब तहरीक इंसाफ की जो कल परसों खबर आई कि उनके 10,000 के करीब कारकुनान जो हैं वो इस्लामाबाद और उसके इर्द गिर्द ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, तो उनको भी शायद वो फिल्टर करें या छांटी करें। ऑपरेशन का मतलब यही होता है कि रुकावटें पैदा करना, और उसके लिए हुकूमत सरगर्म है। इस वक्त अनाउंस भी कर दिया और अमल दरामद का आगाज़ भी हो गया। अब जो 3 अजला हैं पंजाब के, वहाँ पर रेंजर्स जहाँ तलब की गई, एक है रावलपिंडी ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक, उसके अलावा आ जाएँ झेलम और इसके अलावा अटक। इन 3 मकामात, अटक ऑब्वियसली अब इनको गुजरना पड़ेगा, अटक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अटक पुल, तो वहाँ पर भी रेंजर्स तलब की गई है। तो इसको मेरा ख्याल है लेयर्स के अंदर डिवाइड कर रही है हुकूमत भी, बड़ी माइन्यूट डिटेल्स के साथ तैयारी जो है उनकी वो है। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है, तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हट रही है, हुकूमत अपने इंतजाम मुकम्मल कर रही है, हुकूमत खौफजदा भी है। ये बातें, ये इत्तलात भी हैं, ये जो कंटेनर्स और ये सारी लेयर्स हर जगह पे लगाना, ये एक खौफ की अलामत भी होता है। जहाँ इंतजामी अमूर हैं वहाँ पर ये खौफ की भी यानी कि निशानदेही करता है ये सारी चीज़। तो अब इतवार के दिन होगा क्या? इतवार के दिन आमना सामना होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं इससे पहले गुजारिश कर चुका हूँ, तहरीक इंसाफ अगर 1 लाख बंदा लाने में कामयाब हो जाती है, चाहे वो केपी से हो या पंजाब से हो या मिलाकर हो, ये एक साइजेबल नंबर होगा और जो इस हुकूमत को मजबूर कर सकता है कि वो तहरीक इंसाफ की जो बातें हैं, जो उनके मुतालबात हैं, उस पर कान धरे। लेकिन ये तब होगा जब तहरीक इंसाफ इस पुल को अबूर करेगी। 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख बंदा, उनका दावा तो बहुत ज़्यादा है, दावा हमेशा ऐसे ही होता है। पंजाब की सूरत हाल अगर देखा जाए, अभी इस वक्त जो है सूरत हाल वो तो सरासीमगी है, बड़ा मुश्किल है वहाँ से यानी कि कोई साइजेबल नंबर जो है हमें नज़र आए, क्योंकि अभी तक एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है। या तो कुछ सरप्राइज़ देंगे हुकूमत को बहुत बड़ा, और ये हो भी सकता है, लेकिन अगर वो सरप्राइज़ देते हैं तो मेरा ख्याल है फिर हुकूमत की चूलें जो हैं वो हिल जाएंगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। केपी वाला जो मामला है, जैसा कि कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, ना उनको पंजाब से कोई टेंशन है, ना बलूचिस्तान से और ना ही सिंध से। उनको अगर टेंशन है तो वो केपी से, और केपी से कारकुनान की नहीं। केपी हुकूमत अगर धावा बोलती है विफाक पर तो इसकी उनको टेंशन है, और इसके ऊपर काबीना जो है वो फैसला करेगी कि अगर केपी हुकूमत विफाक के ऊपर हमलावर होती है तो उसके ऊपर क्या फैसला करना है, इसका तयन करेगी विफाकी काबीना। मुमकिन है कल इजलास हो काबीना का, या परसों हो, या इमरजेंसी इजलास बुला लिया जाए और फिर इसमें फैसला किया जाए कि अगर बतौर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर अपने काफिले को लेकर निकलते हैं, सरकारी मशीनरी को लेकर निकलते हैं, सरकारी एहलकारों को लेकर निकलते हैं, तो विफाक उस पर रद्द अमल किस तरह देगा, इसका तयन और इसका फैसला वो फेडरल कैबिनेट करेगी। तो सूरत हाल मुझे तो कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही। दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से इस वक्त को गुजार दे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।